सुखदाई। सिया राम चरण सुखदाई। सिया राम चरण सुखदाई। सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए। राम चरण चल जाए। सिया राम चरण सुखदाई। सिया राम चरण सुखदाई। सिया राम चरण सुखदाई। सिया राम चरण सुखदाई। भाई और बहनों, जय सिया राम। आज की पावन दिन अखंड ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस धराधाम पर प्रकट हुए थे। इसके लिए हम सब राम भक्तों को कोटि कोटि बधाई। राम भक्तों, आप सबके मन मंदिर में विराजे श्री सिया राम को प्रणाम करते हुए आज हम आपके लिए एक बहुत ज्ञानवर्धक और रोचक कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। नाम है सिया राम चरण सुखदाई। इसके माध्यम से हम भगवान श्री राम के यात्रा स्थलों को सबके बीच इस तरह ले जाएंगे जिसे आप सब अयोध्या जी से जनकपुर और अयोध्या जी से रामेश्वरम तक की यात्रा कर रहे हों। आइए सबसे पहले एक भजन के माध्यम से श्री सिया राम जी को याद करें और उनके पावन चरणों में इसी से हम अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें। जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी। हे सिया राम रघुनंदन रघुराई, शरणागत हूँ द्वार तिहार। जाऊं तोरे चरण कमल परवारी। अनगिन दूरित भयो हूँ जय मत, अनगिन दूरित भयो हूँ जय मत। किस विध पाऊँ चतुर तुम्हारे पग, तुम ही जग के एक आधार। जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, जाऊं तोरे जाऊं तोरे जाऊं तोरे चरण कमल परवारी। हे सिया राम रघुनंदन रघुराई, शरणागत हूँ द्वार तिहार। जाऊं तोरे चरण कमल परवारी। जय सिया राम। रोम रोम में समाये श्री राम को हृदय में बसाकर श्रद्धा भाव से दर्शन कीजिए इन दुर्लभ चित्रों का। यूं तो समस्त ब्रह्मांड में विराजमान है श्री राम, मगर त्रेता युग में मानव रूप में जो लीला भूमियां उनके पावन चरणों से पवित्र हुई, उनकी माला श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान की ओर से विनम्रता पूर्वक श्री राम भक्तों को समर्पित है। त्रेता युग में श्री राम ने राक्षसी सोच का नाश किया, दुष्टों को दंड मिला, संतों को आश्रय, सद्गुणों का प्रचार प्रसार हुआ। छल, बल और हिंसा से जबरदस्ती सत्ता पर अधिकार की बुद्धि नष्ट हुई।
तप और त्याग से, निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर जन कल्याण की मर्यादा स्थापित हुई। महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी की गाथा लिखी। लवकुश के माध्यम से ये गाथा जन जन में लोकप्रिय हुई। त्रेता युग समाप्त हुआ। अनेकों रचनाकार प्रभु का जीवन चरित तब से लगातार सुना रहे हैं। प्रभु से जुड़े इन तीर्थों के चित्र इन्हीं रचनाकारों और लोक विश्वास पर आधारित हैं। इन तीर्थों का संरक्षण आवश्यक है। ये सुरक्षित रहेंगे तो राम जी की संस्कृति बची रहेगी, आपकी पहचान बनी रहेगी। सभ्यताओं के संघर्ष के इस युग में श्री राम आपको शक्ति दें। राम की पावन स्मृति से जुड़े तीर्थों को बनाए रखने के लिए आपको आगे आना होगा। रोम रोम में समाये श्री राम आपको प्रेरणा दें। भगवान की लीला भूमि से जुड़े पावन तीर्थों का दर्शन बड़े नसीब वालों को होता है। भारत और नेपाल के विभिन्न प्रांतों में, कहीं नगरों में, कहीं जंगलों में ये तीर्थ बिखरे हुए हैं। कहीं बीहड़ वन, सघन जंगल, हिंसक पशु, दुर्जन डाकू, और इन सबके बीच हैं श्री राम के मंदिर। श्रद्धा भाव से इनका दर्शन कीजिए। अपने प्राणों की चिंता किए बिना लगभग 2.5 दशकों से इन तीर्थों पर शोध कर रहे हैं डॉक्टर राम अवतार। आजीविका के लिए भारत सरकार के आयकर विभाग में कार्यरत रहे। सहायक निदेशक राजभाषा पद से सेवानिवृत्त हुए। इस आजीविका से रोजी रोटी चलती रही, परिवार पलता रहा। मगर मन रमा है श्री राम के पावन चरणों में। धुन लगी रही राम से जुड़े पावन स्थलों को ढूंढने की। चल रहे हैं वर्षों से अनथक। बचपन में राम जी से लौ लगी थी, जवानी में यात्रा का सिलसिला शुरू हुआ, अब भी ये क्रम जारी है। राम जी की दी काया राम जी के कारज में लगी हुई है। मन में बसी है बस एक ही इच्छा, इन स्थानों का संरक्षण हो, इनका विकास हो। बंधुओं, यदि हम श्री राम और श्री कृष्ण को भारतीय संस्कृति से अलग माने तो हमारे पास शून्य बचता है। ये संस्कृति, ये मर्यादा, श्री राम का आचरण, श्री राम द्वारा स्थापित चरित्र घर घर तक पहुंचे। हमने श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास का गठन किया है। हम श्री राम का संग्रहालय बनाना चाहते हैं। देखिए, दुनिया में अनेक संग्रहालय हैं, बहुत छोटे छोटे लोगों के संग्रहालय बने, लेकिन श्री राम का संग्रहालय अभी तक नहीं बन पाया। हम चाहते हैं कि अयोध्या जी से जनकपुर तक श्री राम जानकी मार्ग बने और अयोध्या जी से रामेश्वरम तक श्री राम वन गमन पथ का निर्माण हो। सभी स्थलों पर श्री राम वाटिकाएं लगाई जाएं और सभी स्थलों पर श्री राम के स्तंभ स्थापित किए जाएं, जो लगभग 1000 वर्ष तक हमें हमारी संस्कृति की याद दिलाते रहें। बंधुओं, ये ट्रस्ट अपने कार्य में संलग्न है, लेकिन जब तक आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक ट्रस्ट अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि संस्थान के इन कार्यों में सहयोग दें। जगत जननी जानकी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पावन चरण कमल में समर्पित एक कार्यक्रम रूपी गंगा सिया राम चरण सुखदाई में आपका स्वागत है। जिस तरह अनंत आसमान में असंख्य निहारिकाएं हैं, मगर इनके बीच हमारी आकाश गंगा अनूठी है। जिस तरह हमारी आकाश गंगा में अनेकों तारे हैं, मगर इनमें सबसे अनूठा है हमारा सौर मंडल। जिस तरह सौर मंडल में अनेकों ग्रह हैं, मगर सबसे अद्भुत है हमारी धरती। जिस तरह धरती पर एक से बढ़कर एक अनेक नदियां हैं, मगर इनके बीच सबसे पावन है मां गंगा। ठीक उसी तरह पूरी दुनिया में टेलीविजन सेट पर, रेडियो चैनलों पर अनेकों कार्यक्रम हैं, मगर इन सब के बीच सबसे अद्भुत है सिया राम चरण सुखदाई एक कार्यक्रम रूपी गंगा। आइए मां जानकी और श्री राम की बाल छवि को अपने मन में बसाएं। राम कथा गंगा के समान है, और जो है गंगा जी जो पृथ्वी पर हैं, भगवान शिव के मस्तक से निकली हैं, और ये जो है भगवान के मुखाम्बुज से निकली हुई शिव जी के। दूसरी बात कि ये जो गंगा शिव की जटा से निकलती हुई गंगोत्री से आते हुए धरती पर आती हैं, गंगा सागर में जाकर के समुद्र से मिलती हैं।
इन गंगा में जाने के लिए व्यक्ति के पास मार्ग, व्यय, समय, स्थान की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जो राम कथा रूपी गंगा है, इसके विविध आयाम आप कहीं भी बैठ जाएं, सब जगह प्राप्त। एक कार्यक्रम रूपी गंगा सिया रामचरण सुखदाई का ये अवतरण दिवस है। ये पल हमारे आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल है। काल की गति जहां कुछ समय के लिए मानो ठहर जाती है, समय जहां मानो रुक सा जाता है, इस क्षण जो हम रुक गए, रुक कर कार्यक्रम रूपी गंगा के इस तरंग में डूबने का फैसला कर लिया तो तर गए। विश्वास कीजिए, उबर गए इस भवसागर से। पल को जो हमने गंवा दिया तो समझिए खो गया वो जिसकी तलाश में न जाने कब से हम भटक रहे थे। राम कथा गंगा से समता दिया तो उसका कारण यही था कि महाराज जहां भक्ति संबंधित चर्चा होगी तो वो गंगा जी निकल गई। अगर जो है कर्म से संबंधित कोई कथा सुनाई जा रही है तो यमुना जी हैं, और ज्ञान से संबंधित कोई कथा है तो जो है सरस्वती जी हैं, जो अदृश्य रहती हैं, दिखाई नहीं पड़ती हैं। और राम कथा तीर्थराज प्रयाग के समान है। सिया रामचरण सुखदाई एक कार्यक्रम रूपी गंगा है। उद्देश्य श्री राम और मां जानकी के आदर्शों को अपनी जीवन में उतारने की इच्छा रखने वाले चर अचर प्राणियों को एकजुट करना। भगवती सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यदि आपके आराध्य हैं तो आइए हम भगवान के चरित्र का गुणगान करें। सिया रामचरण सुखदाई का उद्देश्य भगवान श्री राम से जुड़े पावन तीर्थों का संरक्षण और इनका विकास करना है। भगवान से जुड़े तीर्थ त्रेता काल से लेकर आज तक जनमानस में बसे हुए हैं। स्थानीय तौर पर लोग इन्हें पहचानते हैं, मगर देश की बहुसंख्यक जनता को इनके बारे में जानकारी नहीं है। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास ने इन स्थानों को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया है ताकि अधिक से अधिक भगवान के भक्त इन स्थानों से जुड़ सके, इन स्थानों का विकास करें। राम जी के संबंधित जो तीर्थ हैं, अनेक तीर्थ हैं। हर तीर्थों में तो आप जा नहीं सकते, और जाने के लिए समय चाहिए, मार्ग व्यय चाहिए, और वहां भी जाकर के आवश्यक नहीं कि आप तीर्थ का लाभ उठा पाएं। यद्यप जाने का लाभ तो हो ही जाएगा, लेकिन आप कहीं भी बैठ करके राम कथा को श्रवण करेंगे तो आपको जो महाराज उन तीर्थों का जो है सारा का सारा लाभ वहां प्राप्त हो जाएगा। और राम जन्म के दिन, रामनवमी के दिन तो भगवान राम का चरित्र, राम जन्म की जो कथा है वो जब सुनाई जाती है और वो लीला जब गाई जाती है तो तुलसीदास जी का मंतव्य है कि जहि दीन राम जन्म सूति गावई और तीरथ ताहां सकल चलियावई मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवु सुदशरथो अजीर। हम सब जानते हैं कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और यहीं से उन्होंने जनकपुर की यात्रा आरंभ की थी। चलिए यात्रा हम आरंभ करते हैं और हम सबसे पहले अयोध्या चलते हैं। श्री राम के चरणों में शीश नवाकर आइए सबसे पहले चलते हैं अयोध्या। अब हम 7 मोक्षदायिनी नगरियों में से प्रथम अयोध्या जी के दर्शन कर रहे हैं। सरयू नदी के किनारे बसी ये नगरी चारों युगों में प्रख्यात रही है। अयोध्या जी ही रघुवंश की राजधानी रही है। इसी नगरी में धर्मात्मा राजा मनु, रघु, दिलीप, भगीरथ और चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी हुए। श्री राम, भरत जी, लक्ष्मण जी
और शत्रुघ्न जी की क्रीड़ा स्थली यही भूमि रही। यही भूमि उनका कर्म क्षेत्र भी रही। यहीं से संपूर्ण भारत में प्रकाश फैला। आज अयोध्या जी में हजारों मंदिर इसकी प्राचीनता और पौराणिकता की साक्षी दे रहे हैं। हम सभी मंदिरों में तो नहीं जा सकते, लेकिन कुछ प्रमुख मंदिरों के दर्शन आपको अवश्य होंगे। आइए राम की नगरिया के दर्शन के लिए चलें। क्या बात है, आपने अयोध्या जी के दर्शन किए, आप धन्य हैं। आगे भी हम आपको सब स्थलों के दर्शन कराते रहेंगे। लेकिन बंधुओं, एक बात आप ध्यान से सुने, अयोध्या जी में ही अनेक ऐसे तीर्थ हैं जिनके बारे में कहीं कहीं तो अयोध्या वासी भी नहीं जानते, जिनकी हमने खोज की है और हम आपको उन सब स्थलों की यात्रा कराएंगे। इन स्थलों को जब तक हम लोग देखेंगे नहीं, इनका प्रचार प्रसार नहीं होगा, तब तक इनका संरक्षण संभव नहीं है। आइए हम सब स्थलों की यात्रा तो करें ही, लेकिन हम इस कार्यक्रम रूपी गंगा से सब जुड़ें, हम सबका इसमें योगदान हो, हम सबकी भागीदारी हो, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। श्री राम की लीलाएं हमें बताती हैं कि उन्होंने जीवन के बड़े काम, महत्वपूर्ण काम उस समय किए जब उनकी आयु कम थी। ताड़का राक्षसी का वध उन्होंने बाल्यावस्था में किया था। रावण जैसे बलशाली को उन्होंने युवावस्था में ही पराजित किया था। हम ये मानते हैं कि श्री राम छोटे छोटे बच्चों और युवाओं के लिए अधिक प्रेरणादायक हैं। इसलिए हमने स्कूलों और कॉलेजों को इस कार्यक्रम रूपी गंगा का सहयात्री बनाया है। जिस तरह आस्था के केंद्र मंदिर हमारे मिलन स्थल हैं, उसी तरह स्कूल और कॉलेजों में भी हमारी टीम आ रही है। जिस तरह विश्वामित्र और अगस्त्य जैसे ऋषियों ने राम को अस्त्र शस्त्र और विद्याओं का ज्ञान दिया था, उसी तरह अपने अपने क्षेत्रों के विद्वान इन स्कूलों में, कॉलेजों में छात्रों के साथ मिलेंगे और ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे। हम सारे बच्चे रामनवमी के बारे में बहुत कुछ जानते। अब हम एक क्विज करेंगे। मेरा नाम अभिषेक है, मैं एमबीडी आर्या मदर स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरा नाम मनन है और मैं सैम इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरा नाम शिवा है, मैं न्यू होली पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरा लक्ष्य है एक आर्मी ऑफिसर। मेरा नाम प्रकल्प है, मैं निर्मल भारतीय पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं बड़े होकर एक फुटबॉलर बनूं। मेरा नाम वीरू है, एमसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता हूँ। राम कौन थे? राम जी राजा दशरथ के बेटे थे और कौशल्या के भी बेटे थे और उन्होंने रावण को मारा था। राम के भाई थे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। राम जी ने किसको हराया? राम जी ने रावण को हराया था क्योंकि उन्होंने उनकी पत्नी सीता का अपहरण किया था। राम जी के जीवन से आपको क्या सीख मिलती है? हमें राम जी के जीवन से ये सीख मिलती है कि हमें हमारे सामने जितनी भी कठिनाइयां आए, हमें उसका जम के सामना करना चाहिए। हमें राम जी के जीवन से ये सीख मिलती है कि वो हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े हुए थे और हमें भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए। मैं राम जी का भक्त हूँ, जय सिया राम। मैं राम जी का भक्त हूँ, जय सिया राम। मैं राम जी की तरह वीर और बहादुर बनना चाहता हूँ और मैं किसी भी कठिनाई के सामने हार नहीं मानूंगा। जय श्री राम। मैं राम जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी भक्ति में कुछ भी कर सकता हूँ। जय सिया राम। मैं राम जी का भक्त हूँ, जय सिया राम। मैं राम जी का बहुत बहुत बड़ा भक्त हूँ। जय सिया राम। आप सबों को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री राम राजा दशरथ के पुत्र थे। वह अयोध्या के राजा थे। वह
विष्णु भगवान के अवतार थे। आज के इस शुभ दिन पर हम भगवान श्री राम को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू राम जी। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक थे एका। श्री राम और मां जानकी का अवतरण इस धरती पर किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ, इसकी व्याख्या करते हैं अनेकों ग्रंथ। मगर ये कार्यक्रम रूपी गंगा श्री रामचरण सुखदाई इस पल में आपका आह्वान करती है कि आइए हमारे साथ मिलकर विचारिए। जब दुनिया में चारों ओर जीवन मूल्यों को लेकर भयंकर संघर्ष छिड़ा हो, छल बल और माया से सत्ता हासिल करना ही एकमात्र उद्देश्य बन गया हो, तीव्र भौतिकता की अंधी दौड़ शुरू हो चुकी हो, उसमें श्री राम के मूल्य से जुड़े लोगों का कर्तव्य क्या बनता है? राम जन्म हेतु अनेका, परम विचित्रो एक ते का। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। हमें लगता है कि श्री राम ने अपने समय में उन मूल्यों को चुनौती दी जो मानवता के विकास में अड़चनें डाल रही थी। जीवन में राम कथा जिसने धारण कर लिया है, उसका जीवन राममय हो जाता है। और राम कोई साधारण पुरुष नहीं थे। अगर इतिहास का पात्र भी माने तो ऐसा सार्वभौम राजा कोई हुआ ही नहीं कि जिसके साथ सारी प्रजा जो है अपना घर परिवार धन छोड़ करके जो है भगवान के साथ चली पड़ी। राम के साथ ऐसा कोई ऐतिहासिक पुरुष आया नहीं कि जिसके साथ सारी जनता कोई भी एक विरोध में नहीं हुआ। एक विरोध हुआ तो भगवान ने सीता का भी परित्याग कर दिया। मानो ये बताना चाहते हैं कि भी राजा कैसा सार्वभौम होना चाहिए कि उसके विरुद्ध में एक भी व्यक्ति नहीं। अगर एक भी विरोधी है तो वो महाराज पूर्ण राजा नहीं। सबके मन का राजा, सबका राजा वही कहलाता है जो सब पर विजय प्राप्त कर ले और सबको अपने में आकर्षण उत्पन्न कर दे। ऐसे भगवान राम का चरित्र है जो जीवन में उतारने लायक है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। आज सचमुच ऐसा लगता है जैसे कलयुग आ गया है। एक वक्त था जब भगवान श्री राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राजपाट छोड़कर वनवास चले गए और लोक कल्याण के लिए अपना जीवन दान दिया। जबकि आज के समय में युवक युवतियां अपने माता पिता को छोड़ देते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम जाना पड़ता है। हमें चाहिए कि हम उसी परंपरा का निर्वाह करें और वापस उसी दौर में जाने का प्रयास करें ताकि हमारी संस्कृति के जो भगवान श्री राम परिचायक थे वो आज के समय में भी पूरा हो। हमें ऐसे मूल्यों से बचना होगा जो रावण की लंका की ओर हमें आगे ले जाती हों। रावण की मानसिकता, रावण के मूल्यों को त्याग कर हमें राम के आदर्शों से अपने आप को जोड़ना होगा। एक मेरा आग्रह है हम सबसे, चाहे हम दादा दादी हो छोटे बच्चों के, चाहे मम्मी पापा हो, इससे बहुत फर्क पड़ता है कि हम अपने बच्चों को वो संस्कार, बच्चे बिगड़ते हैं कम से कम 5 से 7 साल के होने के बाद। अगर हम छोटे से ही बच्चों को कहानियों के रूप में वो बातें सुनाएं, मैंने अनुभव किया है, मेरा अपना बेटा, उसको बहुत ज्यादा पता है इस बारे में। शायद यही कारण है कि मेरे हस्बैंड ने और मेरी सास ने उसको 3-3 घंटे रामायण की कहानियां सुनाई हैं। ये शायद एक बहुत बड़ा आप लोगों से अनुरोध है मेरा, अगर हम इसको फैलाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं आज की जनरेशन बिगड़ रही है, मैं एक टीचर भी हूँ, एक मम्मी भी हूँ, ये बिल्कुल सही है, आज की जनरेशन बिगड़ रही है, लेकिन बिगड़ने के लिए शायद हम संस्कार नहीं दे रहे, हम बच्चे को टाइम नहीं दे रहे, उसको टीवी चैनल के सामने बिठाते हैं, कार्टून चैनल के सामने बिठाते हैं जो उसको ये सिखा रहा है। हमें जरूरत है हम उसको टाइम देके ऐसी बातों की तरफ ले जाएं। अगर हम उसको ये कथाएं सुनाएंगे और इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी, तो वो बच्चा बहुत एंजॉय करेगा, उसको वो लाइक करेगा। इन चित्रों का दर्शन बार बार कीजिए। हर चित्र निश्चित समय अंतराल पर बदल रहे हैं। इस अंतराल के साथ
राम धुन का सुमिरन कीजिए। राम राम की रट लगाकर वाल्मीकि जी अमर हो गए। अपनी हर सांस के साथ राम को जोड़िए, कष्ट मिट जाएंगे, पीड़ा दूर होगी, मन चाही सिद्धि मिलेगी। राम ही जीवन के आधार हैं, राम ही जीवन के आरंभ हैं, वही मध्य और विस्तार है, और उन्हीं के पावन चरणों में पूर्ण विश्राम है। राम राम कहिए, राम राम कहिए। भाई और बहनों, वैसे तो हम आपको ये कार्यक्रम दिखाते रहना चाहते हैं, किंतु समय की मर्यादा है, इसलिए अब विदाई लेने का समय है। किंतु एक बात और हम सोचें, प्रत्येक भाग में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे और जो भाई बहन बालक हमारे बड़े बुजुर्ग उस प्रश्न का ठीक से उत्तर देंगे, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। पुरस्कार क्या होगा ये हम आपको आगामी भाग में बताएंगे। आज का प्रश्न है, रघुवंश की रचना किन कवि ने की? आप चाहें तो अपना जवाब एसएमएस के जरिए हमें भेज सकते हैं। अपना मोबाइल उठाइए, एसएमएस बॉक्स में जाइए और सवाल संख्या लिखकर ऑप्शन नंबर टाइप कर दीजिए। अपने नाम और पता के साथ जल्दी से जल्दी अपना जवाब हम तक भेज दीजिए। फोन नंबर 0901380197, 09810325390। ईमेल आईडी crmsrcs@gmail.com, crmsrcs@yahoo.co.in। यदि आप कार्यक्रम में किसी भी रूप में अपना योगदान देना चाहते हैं तो हमसे तुरंत संपर्क कीजिए। ऐसे लोग जिनका जन्म रामनवमी या जानकी नवमी के दिन हुआ हो, वो बन सकते हैं हमारे लकी विनर। जिनका जन्म रामायण से जुड़े किसी भी पात्र की जयंती पर पड़ता हो, वो भी हमारे कार्यक्रम के बन सकते हैं विजेता। अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले रविवार को 11:10 पर श्रद्धा चैनल पर ही फिर आपसे भेंट होगी। जय सिया राम। सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण